गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें फ़ीचर्स तक आपको यहाँ तक करा दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की या कंटेंट्स की, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM के 8 कंटेंट्स हैं, है ना, 8 एलिमेंट्स हैं जिसको कि जो है वो ध्यान में रखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है इन एलिमेंट्स के ऊपर। उसमें देखिए सबसे पहला है एथिक्स, शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं। तो इट इज़ द डिसिप्लिन कंसर्न विद गुड एंड बैड इन एनी सिचुएशन, कि हर सिचुएशन में कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, उसके बारे में ये आपको बताती है। तो इट इज़ वी कैन से 2 फेसेटेड सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एथिक्स, कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के बारे में भी बताती है और इंडिविजुअल एथिक्स के बारे में भी, और दोनों पहलुओं के बारे में बताती है कि अगर अच्छा होगा तो क्या होगा और बुरा होगा तो क्या होगा। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स हैं, जिसके हम बता रहे थे कि 2 टाइप के एथिक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स तो बिज़नेस कोड ऑफ एथिक्स एस्टेब्लिश करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि हाउ टू डू द वर्क, है ना, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करने हैं। उनको अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी उनको गाइडलाइंस चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स उनको बताते हैं। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं वो उनको अपने पर्सनल जो है वो राइट्स या जो उनके रॉन्ग्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड इज़ इंटीग्रिटी। तो वी कैन से इंटीग्रिटी इम्प्लाइज ऑनेस्टी, है ना, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं शुड बी ऑनेस्ट, शुड बी इंटीग्रेट, कि उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, उनकी कुछ अपनी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, है ना, एंड फेयरनेस होनी चाहिए, और जो भी फैक्ट हैं उसके लिए वो एडहेरेंस हो कि उसका पूरा फॉलो करें, सिंसियरिटी से काम करें, है ना। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर्स हैं जो भी वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको काम करना चाहिए, है ना। तो वी कैन से कि इंटीग्रिटी का जो अपोजिट है वो हम कह सकते हैं डिसऑनेस्ट। तो एम्प्लॉयज़ शुड बी ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट। थर्ड एलिमेंट इज़ ट्रस्ट। तो इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का ये बाय प्रोडक्ट है एथिकल कंडक्ट का भी, है ना। इसका मतलब जो TQM है वो वहीं पर ही हो सकता है जहाँ पर ट्रस्ट हो। ट्रस्ट फोस्टर्स फुल पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके पूरे पार्टिसिपेशन को वो जो है एक तरह से फोस्ट करता है। एंड इट अलाउज एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एम्पावरमेंट है उसको भी ये एक तरह से अलाउ करता है कि होनी चाहिए, है ना। कमिटमेंट भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फोर्स करता है कि वो अपनी कमिटमेंट भी दें और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। फोर्थ एलिमेंट इज़ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एम्प्लॉय, और कैसे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM, है ना, कि अगर जो सुपरवाइज़र्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको कोई भी काम नहीं आता तो दे शुड बी ट्रेंड, ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। एंड ट्रेनिंग दैट एम्प्लॉयज़ रिक्वायर आर इंटरपर्सनल स्किल, कि ऐसी स्किल है, ऐसी एबिलिटी है काम करने की जो टीम के साथ आती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग, इनके सब के साथ आती है। तो जो ट्रेनिंग है दैट शुड बी प्रोवाइडेड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क भी एक की एलिमेंट है TQM के लिए, है ना। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन है, तो जो काम है वो सही ढंग से होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप। टीम वर्क के बाद नेक्स्ट देखिए लीडरशिप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है TQM में। इट अपीयर्स एवरीवेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि जो लीडरशिप है वो अगर अच्छा होगा तो उनका जो फ्यूचर विज़न है वो भी अच्छा होगा, और जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे बिल्कुल सही लिए जाएंगे, है ना। तो जो सुपरवाइज़र्स हैं या जो मैनेजर हैं जो लीड करते हैं वो उनको एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जो भी वो डिसीज़न लें उसको इम्प्लीमेंट करें, वो उनके रिज़ल्ट्स बिल्कुल सही निकलें और वो सबऑर्डिनेट्स को सही गाइड कर सकें। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए, है ना। जो TQM का एक बहुत अच्छा एलिमेंट है ये। तो कम्युनिकेशन मीन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो आइडियाज़ का कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। सिमिलरली रिकग्निशन लास्ट और फाइनल इसका एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है, इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ द सजेशन एंड अचीवमेंट, कि जो टीम है उसको अपना मतलब रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए, जो भी अचीवमेंट है उसको जो है वो उनकी प्रेस भी की जानी चाहिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया।
है ना। तो हमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी सक्सेस मिली उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको डिटेक्ट करना होगा, रिकॉग्नाइज़ करना होगा, और रिकॉग्नाइज़ करके आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें कन्वेंशनल मैनेजमेंट की, तो कन्वेंशनल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या है, टू मीट कंज्यूमर्स और वी कैन से कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स के नीड को पूरा करना और कोशिश करना एट लोएस्ट कोस्ट, है ना, टू ड्राइव प्रॉफिट, कि उनसे कोस्ट कम से कम चार्ज किया जाए। लेकिन अगर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना तो है ना, लेकिन मेन ये है कि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। तो वी कैन से इफ़ द कस्टमर्स नीड्स आर फुल्ली मेट टू द पॉइंट ऑफ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो रही हैं, तो कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है वो ग्रो होगी बाय इंक्रीज सेल, है ना। तो इसका जो मेन प्रॉफिट है वो क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। सेकेंड डिफरेंस इज़ फोकस ऑन प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ एट लोएस्ट सैलरी कोस्ट इन एज फ्यू मेंबर्स एज पॉसिबल टू मिनिमाइज कोस्ट। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो कोशिश की जाती है उनको कम से कम सैलरी दी जाए, है ना, और इसी तरीके से उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम आए। लेकिन TQM में फोकस होता है डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, है ना। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कोस्ट शुड बी मिनिमाइज, कोस्ट को कम करना है। इसका मेन पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करना, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना। फोकस ऑन सिस्टम, यहाँ जो सप्लायर्स हैं वो प्राइस को क्या करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कम करने की, ताकि जो है वो कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाएँ कस्टमर्स को, है ना। जो TQM है उसमें जो सप्लायर्स हैं वो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराया जाए फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। फोकस ऑन पीपल, कन्वेंशनल जो मैनेजमेंट है उसमें कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता होती है। कस्टमर्स ओपन टू चेंजिंग बिटवीन सप्लायर्स, है ना। जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं कि सप्लायर्स के बीच में जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फोकस करते हैं किसके ऊपर, पीपल के ऊपर। ये जो है नेक्स्ट फ्रंट की इसमें TQM में कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कस्टमर्स को मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है और उनकी मतलब कस्टमर्स को लॉयल बनाने की कोशिश की जाती है कि वो क्वालिटी से इतने खुश हों कि वो कंपनी को छोड़ कर ना जाएं, है ना। तो ये कुछ डिफरेंस था कन्वेंशनल मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ TQM इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए क्या प्रिंसिपल्स हैं कि इनको फॉलो करना चाहिए जब हम TQM को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन वही कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कि आपको कस्टमर्स को ध्यान में रखना है ना, कि कस्टमर्स हमारे अल्टीमेट जज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं या जो सर्विसेज हैं वो गुड क्वालिटी की हैं या नहीं, है ना। नो मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज आर पूल्ड, वो ये नहीं देखते कितने रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, है ना, कितनी मशीन्स आपने यूज़ की, कितने कंप्यूटर्स आपने यूज़ किए। उनको सिर्फ ये देखना है कि अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हमारा ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कुछ भी करो लेकिन कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। वो जब जज करें प्रोडक्ट को तो वो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट ही दें। सेकेंड प्रिंसिपल ये बताता है कि कस्टमर्स को तो ध्यान में रखना ही है, साथ साथ एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना होगा, डिसीज़न मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। थर्ड इज़ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चेंज कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गए और आपने उसको छोड़ दिया, है ना। इसका लगातार आपको जो है वो देखना है सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। जो भी अगर चेंजेस आते हैं, कॉम्पिटिटर अगर कोई चेंजेस कर रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूअल होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ वन, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजमेंट टू इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूवमेंट की आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज़ करनी है ना। इसके लिए आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए विज़न, मिशन, उसको भी देखना है कि जैसे बताया कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो इम्प्रूवमेंट की स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि जो भी सिस्टम आप फॉलो करें TQM का, वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स उसको मतलब अचीव करने के लिए एक साथ
जो है वो अचीव करने के लिए एफ़र्ट्स करें, तभी जो TQM है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएँ, जो भी ऑब्जेक्टिव हो या जो भी प्रोसेस हो, उसको सभी डिपार्टमेंट्स को बतानी चाहिए और सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग कि जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो डिसीज़न सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लिया जाना चाहिए, और ताकि जो डिसीज़न है वो रॉन्ग ना हो। तो सबका पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, उन सब से पूछा जाना चाहिए। और कम्युनिकेशन का तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही, है ना। जो डे टू डे हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कम्युनिकेशन के थ्रू ही पूरी होती हैं। तो कम्युनिकेशन भी दिखाना चाहिए कि रूटीन डेली बेसिस पर एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो भी इम्प्रूव करना है, और इसके साथ साथ कस्टमर्स को भी, जो मेन पर्पस है कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। तो कम्युनिकेशन सबके साथ होना चाहिए, सप्लायर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे कस्टमर्स हैं। तो ये था हमारा कुछ प्रिंसिपल्स।